बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज ज़रा गर्मी ठीक ठाक ही थी तो मेरी सिस्टर बनाने लगी थी पुलाव, तो मैंने कहा लाओ मैं बना के देती हूँ। बीच में ये भी अपने आइडिया देगी। और मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं और हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम चिकन है और ये चिकन पुलाव बनेगा। थोड़ा सा बिरयानी का भी टच होगा इसमें। अब मैंने एक बड़े वाला 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने चॉप करके इसको इतना ही दरमियाना रफली काट के इसको मैंने रेड कर लिया। अब मैं इसमें डाले टमाटर 2 डाले मैंने और 3 से 4 हरी मिर्चें डालूँगी। और इसके साथ ही अदरक मैं यहाँ लंबा कटिंग करके मैंने जूनियर डाल दिया है। ये इसलिए डाला है कि अभी इसको मैंने गोल्डन करना है। टमाटर मेरे इधर ही रहेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, डालूँगी टमाटरों के ऊपर कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। और ये डालूँगी गरम मसाला जो मैंने अदरक काट रही थी। एक ही देगी में मैं सारा काम कर रही हूँ। ये जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनके लिए कि आपके पास बड़ा देज का एक तरफ साइड में कर लें और बाद में ये मसाला अदरक भून लें। अब ये अदरक थोड़ा गोल्डन होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर चिकन डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा भी देखें, ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है, वो बता रही है अब कि यहाँ मैं थोड़ा सा, मैं नहीं डालती ना पानी, गर्म पानी है उबला हुआ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूँगी इसको। सॉफ्ट करने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं चिकन आप लोगों के सामने डाल के भूनूंगी। और ये मैंने रखे हुए गार्निश के लिए, कहाँ डालने आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पुलाव पसंद। अच्छा भी इधर मैं अब ना देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैंने हिलाना नहीं अभी। अब मैं जो आपको क्या बताया कि हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम है, हाफ़ के जी लगा लें, हाफ़ के जी चावल है। और इसको मैं थोड़ा सा इसकी टमाटर के साथ बुनाई करती हूँ अच्छी तरह भून के। और इसमें फिर मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी और दम पे रख दूँगी। जब ये मसाले वाला हो जाएगा फिर मैंने इसका पुलाव बनाना, फिर पानी ज़्यादा डालना, अभी नहीं डालना। अभी इसी में मैं देखो, मैं पानी भी नहीं डाला, मैं ऐसे ही टमाटरों के पानी में ही इसको चिकन को भूनूंगी। भून के उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब चावल डालूँगी। चल चाह पाओगे से अच्छा ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का है। अब मैं इसके 3 टेबल स्पून लबन या दही वो मैं डाल रही हूँ और इसकी अब बुनाई अच्छी तरह करूँगी। बुनाई करके फिर यहाँ मैं 1 लीटर पानी डाल दूँगी। हाफ़ लीटर चावल है और 1 लीटर डालूँगी, चिकन भी गल जाएगा, फिर उसी में मैं चावल डाल दूँगी। देखें ग्रेवी बन गई ना इसकी माशाल्लाह। ये तो वैसे ही खाने वाला नान के साथ। यहाँ आप इसको बुनाई करके पूरा डन करके आप नान और पराठे के साथ खा सकते हैं, ठीक है। ये मैं 2 रेसिपी आपको दे रही हूँ। अच्छा भी इधर मैंने देज का चेंज किया है। पहले मैंने छोटी देजगी में इसलिए चिकन बनाया था कि इसकी बुनाई अच्छी हो जाएगी और पक जल्दी जाएगा। जितना बर्तन आप खुला लेंगे किचन चिकन आपका कम होगा, वो बनने में आसानी नहीं होगी इससे, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा बॉल लिया था देज की और अब मैंने बड़े में पानी डाल दिया था। 1 लीटर आपको बताया, लीटर से थोड़ा कम हो गया। अब मैं आधा किलो जो चावल है भिगो गए, आधा घंटा पहले रख दिए थे, ठीक है। अब इसको मैं सारे चावल डाल के और फिर इसको अब मिक्स करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये चिकन और ये पुलाव बन के, और जब मैं दम लगाऊंगी फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। आप यहाँ नमक वगैरह चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई कम करता है कोई ज़्यादा, तो आप कर लिया करें, ठीक है। चलें आगे मिलती हूँ। अच्छा भी देखें, मेरे चिकन इसके थोड़ा सा ना देज का जो ना थोड़ा गुलाई में था, तो मैंने ना चिकन सारा इसके अंदर कर दिया कि और स्टीम आ जाए चिकन को। और यहाँ मैंने नमक चेक कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी 1-2 टेबल स्पून ऑयल इसकी चमक के लिए, ठीक है, बस इतना। और गार्निश करूँगी मैं जब डिश आउट करूँगी तब। और अब मैं इसको 10 मिनट दम देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो भी मेरे चैनल को जाते जाते हाथ लगा दें। चलें आगे मिलते। अच्छा ये दम इसको आ गया माशाल्लाह, बड़ा शानदार आया, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टीम निकाली थी। आपको यहाँ एक टिप दे दूँ, जब चावल गरम गरम हो आपने नहीं हिलाने, चावल टूट जाएगा आपका। ये मैंने भी किसी शेफ़ से ही, बड़े वाले शेफ़ से मैंने ज़रूर ये लिया था कि ये एक टिप आप लोगों को शेयर कर दूँ। मैंने थोड़ी स्टीम निकाली, अब मैं चावल हल्के हाथ से मैं चम्मच से हिला रही हूँ, ठीक है। देखें माशाल्लाह
कब गर्म चावल आप निकालेंगे तो टूट जाएगा, ज़रा स्टीम निकाल लेंगे तो आपका चावल बेहतरीन होगा। अब मैं आपको हमेशा प्लेट से चावल निकालती हूँ जैसे देगों में निकालते हैं। अब मैं ये सारी देज की ये वाली भर के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैं डालने शुरू कर दी हैं। ठीक है, अच्छा भी माशाल्लाह। देखें आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश किसी तरह भी कर सकते हैं। आज मुझे डिफरेंट तरीके से अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूं कि सेंटर में आप करें ये। अब मैं इसी के ऊपर अदरक लंबी कटी हुई जूनियर वो डाल रही हूँ और साथ ही मैं ये स्लाइस रख रही हूँ। ठीक हो गया। चलें आप इस डिश को अभी आप मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगी चाट मसाला। ठीक हो गया। और यहाँ आके मैं कर रही हूँ हल्की 2 चुटकी ब्लैक पेपर। ये आप लाजमी करेंगे। और ये ज़ीरा पीसा भुना हुआ, ये 3 चीज़ें मस्त डालेंगे तो आपका पुलाव का खुशबू आएगी। वो देगी पुलाव होता है ना जो होटलों में रेस्टोरेंट, वो बनेगा इंशाल्लाह ताला। चलें आप मेरी बेटी को ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है, वो घर में बनाती है तो बहुत पसंद की जाती है और मैंने इसीलिए ये आप लोगों को बताई है। तो मैंने कहा चले आप पीछे हटो, आज मैं बना के बताती हूँ आप अपने व्यूअर्स को ना, अपने बहन भाइयों को कैसे बनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमना शेफ़ माई सिस्टर। आज मेरी रेसिपी उन्होंने बनाई है, उनके हाथ से एंजॉय करें। लग तो बड़ी डिलीशियस रही है, सिंपल है, सादा है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस है। अल्लाह हाफिज़।